सामने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन रहता है, दिक्कत रहती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दैट कि ये आपके सामने एक डायग्राम देखो बना हुआ है, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा डायग्राम शायद आपने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा, जिसमें आपको आपके टीचर ने बताया होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फिजिक्स मैथ्स में तो काम आता ही है, फिजिक्स में भी काम आता है और बहुत जगह काम आता है, और स्पेशली जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, कि किस तरह से इसमें जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है ये होती क्यों है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पार्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। उसी तरह से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पार्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 रेशियो होते हैं। 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल में आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा। अब हम चेक करेंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता क्या है कि सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया। शायद आपका जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझोगे तभी आपको बाकी के क्वाड्रेंट भी शायद समझ में आ जाएंगे। अब आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में एक्स और ये वाई, ये एक्स जो है ये एब्सिसा कहलाता है, या फिर इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कह देंगे, और वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, या सिंपली हम इसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा कि एक्स भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई भी पॉजिटिव होता है। बस यहीं से ये चीज रिवील होने वाली है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव क्यों होते हैं। आप अज्यूम करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से कोई ट्राइंगल है, सपोज मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है। यहां से लगा कि यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ में ए अज्यूम कर लेता हूं, यहां से यहां तक की लेंथ में बी अज्यूम कर लेता हूं। और क्योंकि ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। ओके, और इसको हम लोग थीटा अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग थीटा अज्यूम कर लेते हैं। अब आप देखो, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ये बी है, यहां से लगा कि यहां तक की लेंथ बी है, और अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो तो मैं कह सकता हूं कि ये लेंथ भी कितनी होगी, बी ही होगी। ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि क्योंकि ये लेंथ बी है इसलिए ये वाली लेंथ बी है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट जो आपको जो वाई एक्सिस दिख रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसलिए बी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बी अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ए चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, बी नेगेटिव पॉजिटिव हो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और बीच में प्लस का साइन है, यानी ये जो आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर। अब साफ दिख रहा है कि ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका पॉजिटिव है। तो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा है तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसी तरह से आप बाकी का कोई भी रेशियो निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, देखो बी पॉजिटिव ही होगा, ए पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव ही होगा हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी रेशियो की आप वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, वो नेगेटिव कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल पॉजिटिव्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई थिंक आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी, और आप बाकी के जो क्वाड्रेंट्स हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें भी आप अंदाज लगा सकते होंगे। जैसे कि हम लोग
सेकंड क्वाड्रेंट में इसी चीज को करके देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इसी चीज को करके देखते हैं। सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपके एंगल हो गया थीटा, ठीक है, और ये आपके हो गया -a, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई तो -a। अच्छा, ये तो आपके पॉजिटिव ही रहना है, ये जो हमने b लिया था ना पहले, ये b तो आपके पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। तो ये आपके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव b, ये आपके पॉजिटिव b, और ये आपका हाइपोटेनियस। देखो मैंने बताया था आपको हाइपोटेनियस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट ले लो, हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि वो दो नंबर के स्क्वायर का सम है, दो नंबर के स्क्वायर का सम है। तो दो नंबर को स्क्वायर करें और फिर उनका सम करें तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर वो नेगेटिव भी हैं तो वो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हाइपोटेनियस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस होगा वो -a² होगा, -a² प्लस b²। तो भाई -a² जो है उसको तो a² होना ही है और b² है, और बीच में साइन भी किसका लग रहा है, प्लस। तो दो पॉजिटिव नंबर्स अगर ऐड किए जाएं तो हमेशा प्लस ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इस चारों क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर कहीं पर भी आप हाइपोटेनियस निकालोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। अब आप लोग इसमें कोई भी एक क्वाड्रेंट निकाल के, कोई भी एक रेशियो निकाल के देख लो। जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पर cos थीटा निकाल के देखता हूं, तो cos थीटा बच्चों देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस यहां पर क्या है, जो थीटा के अपोजिट साइड है उसको छोड़ के जो साइड है, यानी ये आपका बेस है, तो बेस आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a। और हाइपोटेनियस को मैं यहाँ पे h लिख देता हूं क्योंकि छोटा रहेगा। तो माइनस न्यूमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर, तो आपको क्या नंबर मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी cos थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो हम लोगों ने यही तो लिखा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। अच्छा, चेक कर लेते हैं कॉजेक का क्या हाल है यहाँ पे। तो जैसे कॉजेक थीटा निकाल के देखते हैं, कॉजेक थीटा। तो देखो कॉजेक थीटा होता क्या है, कॉजेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस तो h पॉजिटिव है ही, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, b है, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस से ली जा रही है, तो ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो आई थिंक अब तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्लियर है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी बार आपको बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे आपको 1120 की वैल्यू निकालनी है, 540 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे केसेस में कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही रहता है ना, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। तो कब माइनस आएगा, कब रेशियो चेंज हो जाएंगे, इसमें बच्चों को काफी छोटा छोटा कंफ्यूजन रहता है। तो उस छोटे छोटे कंफ्यूजन को हमको हटा देना है, बहुत ही इजी तरीके से इसको हटाना है। क्लियर है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो स्टेप्स आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, अगर वो आप स्टेप्स अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और देखो मैथ्स तो वैसे भी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो जो चीज अभी आप सीख रहे हो इस वीडियो के अंदर, उसको जब आप क्वेश्चंस को करते वक्त सिस्टमेटिक प्रैक्टिस में लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि 4 या 5 क्वेश्चन करने के बाद में आपको इन चीजों को कंफ्यूजन कहीं रह जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ये कब होता है, कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, हमेशा ध्यान रखो कि जो रेशियो चेंज होते हैं वो होते किस में है। तो पहली बात तो ये कि साइन हमेशा कॉस में या कॉस हमेशा साइन में चेंज होगा। दूसरी बात, कॉजेक हमेशा सेक में चेंज होगा, है ना। और जो टेन आपका है, टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। साइन हमेशा कॉस में, कॉस हमेशा साइन में, कॉजेक हमेशा सेक में, सेक हमेशा कॉजेक में, टेन हमेशा कॉट में एंड कॉट हमेशा टेन में होगा। ओके, अब बात करते हैं चेंज होगा कब, चेंज होगा कब।
तो अगर कहीं पे आपको 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा, मतलब 90 के साथ प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा आपको दिख जाए, अगर आपको 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा दिख जाए, तो आप ये मान लेना कि रेशियो विल चेंज। रेशियो चेंज होके ही रहेगा, उसको चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह से अगर आपको कहीं दिख जाए 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो रेशियो विल नॉट चेंज। रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, रेशियो कभी भी चेंज आपका नहीं हो सकता। बात समझ में बच्चों? बहुत इजी चीज है। 90 प्लस थीटा माइनस थीटा दिख जाए, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा दिख जाए, तो रेशियो को चेंज करना है। रेशियो किस में चेंज होंगे? रेशियो आपके किस में चेंज होंगे वो मैं आपको बता ही चुका हूं यहाँ पे। तो आपके जो साइन और कॉस आपको दिख रहा है ना, तो साइन किस में चेंज होता है? साइन आपका चेंज होगा, साइन आपका चेंज होगा कॉस में। साइन किस में चेंज होगा? साइन आपका चेंज होगा कॉस में। उसी तरह से आपका जो कॉजेक है, ठीक है, कॉजेक किस में चेंज होगा? तो कॉजेक चेंज होगा सेक में। कॉजेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। और टेन आ जाता है आपके कॉट में, तो टेन आपके किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। टेन आपके किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। तो ये आपके टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है। बात समझ में? ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एक बेसिक सा एग्जाम्पल, ज्यादा करवाने कहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो सपोज आपके सामने लिख दिया 10 270 प्लस थीटा। बहुत आसान, इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप अपने लेवल पे सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। 10 270 प्लस थीटा। तो पहले तो देखो कि रेशियो चेंज करना ही नहीं करना है। सबसे पहले देखना है रेशियो, उसके बाद देखना है उसका साइन। क्या देखना है? सबसे पहले देखना है रेशियो, उसके बाद देखना है उसका साइन। तो सबसे पहले देखो 270 प्लस थीटा आया, तो 270 प्लस थीटा आते ही रेशियो चेंज करना है। और 10 किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। तो सीधा सीधा इसकी जगह पहले तो लिख दो आप कॉट थीटा। क्या लिख दो आप यहाँ पर? कॉट थीटा। बिल्कुल घबराए बिना लिख दो आप कॉट थीटा। अगर यहाँ 270 माइनस थीटा होता तो भी हम लोग कॉट थीटा लिखते, 90 प्लस थीटा होता तो भी कॉट लिखते, और 90 माइनस होता तो भी कॉट लिखते। अब बात आती है कि ये कॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ध्यान से समझना, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये कॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा इस टेन के ऊपर। समझना, ये जो टेन है, एंगल किसके सामने लगा हुआ है? 270 प्लस थीटा के सामने लगा हुआ है। एंगल किसके सामने लगा हुआ है? इस टेन के सामने लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है 270 प्लस थीटा कहां लगा हुआ है? इस टेन के सामने लगा हुआ है। तो आप देखो कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। आप देखो कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, उसको छोड़ के सब नेगेटिव है। ध्यान से समझना, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, उसको छोड़ के सब नेगेटिव है। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो एंगल लग रहा है 10 के सामने, और कौन सा एंगल? 270 प्लस, यानी 10 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो 10 से बनने वाली चीज भी क्या होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगी। यानी 10 270 प्लस थीटा जो है वो माइनस का कॉट थीटा देता है। साइन हमेशा इस रेशियो का देखो, इसका मत देखो। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज साइन 90 नहीं लेता हूं मैं, इसको 180 ले लेता हूं। साइन 180 माइनस थीटा। तो जैसे ही 180 माइनस थीटा आया, रेशियो चेंज नहीं करना है, रेशियो चेंज नहीं करना है। तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। अब बात आती है कि साइन देखा जाए कि भाई होगा क्या, प्लस होगा या माइनस होगा। अब किसके लिए देखना है? इसको देखो कि ये यहां जो रेशियो है इसका देखो, जो यहां पर बनेगा वो यहां बन जाएगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? देखो 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन होता है पॉजिटिव। तो साइन अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी आपके पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो इससे बनने वाली चीज भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
क्लियर है? तो समझाने के लिए तो मेरे को लगता है इतना समझ में आ गया होगा। और आप जब रेशियो ये चेक निकालोगे तो ये आपके 48 फॉर्मूला बनते हैं, 48 इस तरह के फॉर्मूला बनते हैं। तो आप उनको घर पे ट्राई करो, घर पे ट्राई करो। और अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर भी आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो अगर इसमें इस रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है। और भी कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का, सॉरी चाहे वो मैथ्स का हो, कोई फिजिक्स का हो या फिर मैथ्स का हो, आप केमिस्ट्री भी डाल सकते हो, मेरे पास में केमिस्ट्री की टीम भी है। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल का नाम ही हाउ एंड वाई है। हाउ एंड वाई के अंदर क्या बताएंगे कि जो छोटी छोटी बातें बच्चों को कंफ्यूज करती है, जो छोटी छोटी बातें बच्चों को कंफ्यूज करती है, वही छोटी छोटी बातें इस चैनल में डिस्कस की जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।